दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। हम काफी समय से वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी न्यूज को कवर कर रहे थे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम डिफेंस से जुड़ी दो बड़ी खबर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसने रशिया समेत पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जो पहली खबर है वो ब्रह्मोस मिसाइल के सीक्रेट को लेकर है, जो हाल ही में खुलासा किया गया है उसको लेकर है। वहीं पर दूसरी खबर भारत द्वारा बनाए गए मेक इन इंडिया के तहत ट्रक माउंटेड आर्टिलरी गन को लेकर है। दोनों ही खबर बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही मैं डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो लेकर आता हूं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आपको डेली इस तरह की वीडियो मिल सके। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों अभी हाल ही में एक बेहद इंटरेस्टिंग खबर निकलकर सामने आई है दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को लेकर। इस खबर की पुष्टि होते ही यह हथियार दुनिया में युद्ध लड़ने का तरीका ही पूरी तरह से बदल देगा। इसको लेकर काफी सारे आर्टिकल भी छपे हैं, जो कि आप स्क्रीन पर रेफरेंस के तौर पर देख भी सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है DRDO कंसिडरिंग ए रियूजेबल हाइपरसोनिक UCAV वेरिएंट ऑफ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। आर्टिकल में छपी यह बातें अगर सच होती है तो भारतीय सेना के पास वो ताकत या यूं कहें कि वो हथियार आ जाएगा जो पल भर में दुश्मनों को धूल चटा देगा। इसको लेकर कई खुलासे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर किए गए हैं, लेकिन क्योंकि DRDO ने अभी तक इसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, इसीलिए हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते। लेकिन हाँ, हमें ये जानना चाहिए कि आखिर ये कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे DRDO के वैज्ञानिकों के मन में इसको लेकर कुछ न कुछ चल रहा है। दरअसल जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बातें हो रही है वो ब्रह्मोस के UCAV वेरिएंट को लेकर हो रही है। यकीनन आप यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे, क्योंकि ब्रह्मोस तो एक मिसाइल है और UCAV ड्रोन है। दरअसल यह एक ऐसा ड्रोन होगा जो सुपरसोनिक स्पीड से भी तेज रफ्तार से ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मन पर फायर कर सकेगा। अब इसको अगर हम थोड़ा आसान और सरल भाषा में समझे तो खबरों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि DRDO के वैज्ञानिक ब्रह्मोस को इस तरह से डिजाइन करना चाहते हैं कि दुश्मनों को ये एक मिसाइल कम ड्रोन ज्यादा लगे और इसी ड्रोन से हम इजीली कई सारी मिसाइल फायर कर सकें, यानी कि एक तरीके की रियूजेबल व्हीकल होगा ये। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ब्रह्मोस को तो सुखोई एयरक्राफ्ट वगैरह से भी हम फायर कर सकते हैं, तो हम इस तरह के रियूजेबल व्हीकल ब्रह्मोस के लिए क्यों बना रहे हैं? तो इसका कारण बहुत सिंपल है। दरअसल अनमैन्ड एरियल व्हीकल से हम डीप जाकर बिना किसी खतरे के स्ट्राइक कर सकते हैं। किसी खतरे की स्थिति में भी हमारे लिए वहाँ पर जान का खतरा नहीं होगा, वहीं पर एयरक्राफ्ट से हम डीप जाकर स्ट्राइक नहीं कर सकते। इसीलिए शायद इस कॉन्सेप्ट पर DRDO कार्य कर रहा है। इसमें नॉर्मल टर्बोफैन की बजाय रैमजेट इंजन लगाने पर भी फिलहाल विचार किया जा रहा है, ताकि यह कई ब्रह्मोस मिसाइल अपने साथ लेकर सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भर सके। एक ड्रोन काफी साइलेंट किलर होते हैं, इसीलिए उसकी आहट दुश्मनों को नहीं पहुंचती। यही कारण है सुखोई या फिर वॉरशिप वगैरह से ब्रह्मोस फायर करने के अलावा भी भारत ड्रोन से ब्रह्मोस फायर करने की तरकीब निकाल रहा है। दुश्मन को भनक लगे बिना डीप पेनिट्रेशन मिशन के लिए ड्रोन्स अक्सर माहिर होते हैं। यही वजह है कि HAL वॉरियर ड्रोन बनाना शुरू कर चुका है, ताकि जहां हमारे एयरक्राफ्ट ना पहुंच सके उस कमी को ये पूरा कर सके। अभी फिलहाल इस कॉन्सेप्ट पर भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा काम शुरू हुआ है या नहीं ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को हकीकत में उतारना उतना भी आसान नहीं होगा। लेकिन ये भारत के लिए नामुमकिन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत ऑलरेडी कैट्स वॉरियर जैसे ड्रोन पर काम कर रहा है। हालांकि इस तरह से सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरने वाले ड्रोन अभी तक किसी भी देश द्वारा नहीं बनाए गए हैं। हालांकि इसके जरिए हम दुश्मन देश के अंदर हजारों किलोमीटर अंदर घुसकर स्ट्राइक कर सकते हैं, क्योंकि भारत एक तरफ लगातार ब्रह्मोस की रेंज को भी बढ़ा रहा है। आने वाले समय में फाइटर एयरक्राफ्ट की जगह ऐसे अनमैन्ड ड्रोन ही लेने वाले हैं, जो ऑटोमेटिक मिसाइल वगैरह आसमान में फायर कर सके और इजीली उसे बेस से कंट्रोल भी किया जा सके। युद्ध की परिस्थिति में ड्रोन कितने उपयोगी हो सकते हैं ये हमने रशिया यूक्रेन वॉर में तो देखा ही है। इसके अलावा अर्मीनिया अजरबैजान युद्ध में भी इसका रोल अहम था। इस तरह के घातक ड्रोन युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ऐसे में जब कोई ऐसा हथियार ब्रह्मोस जैसी डेडलीस्ट मिसाइल फायर करने लगे तो यह कॉम्बिनेशन बेहद ज्यादा घातक हो सकता है। रूस के साथ मिलकर बनाई गई ब्रह्मोस को भारत लगातार और घातक बनाता जा रहा है। बहरहाल बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो कि आर्टिलरी गन को लेकर है। कभी हम आर्टिलरी गन को लेकर फ्रांस और स्वीडन जैसे देशों पर काफी ज्यादा निर्भर थे, लेकिन आज भारत मेक इन इंडिया के तहत इस तरह के हथियार खुद भी बनाने में माहिर हो चुका है। भारत में आज भी स्वीडन द्वारा निर्मित बोफोर्स गन बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है, लेकिन भारत हाल ही में धनुष सारंग जैसी बेहद खतरनाक आर्टिलरी गन भी बना चुका है। युद्ध के हालात में आर्टिलरी गन उन हथियारों में से होते हैं जो सबसे पहले बॉर्डर पर तैनात किए जाते हैं। भारत द्वारा बनाई गई इन गनों की वजह से भारत की निर्भरता दूसरे देशों से कम हो चुकी है। आर्टिलरी गन को लेकर भारत अब सेल्फ रिलायंट बन चुका है। भारत द्वारा बनाई गई आर्टिलरी गन न सिर्फ भारत इस्तेमाल करेगा, बल्कि इन्हें दूसरे देशों को भी हम बेच कर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा भारत ने अभी हाल ही में ट्रक
माउंटेड गन को भी विकसित कर लिया है। इस क्षेत्र में भारत थोड़ा पिछड़ जरूर रहा था। ये धनुष और सारंग जैसी गन को भी आसानी से टक्कर दे सकती है। वहीं पर इस ट्रक माउंटेड गन को कानपुर में बनाया गया है, जिसने सेना को काफी प्रभावित किया है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।